Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn basic chemistry. This is part 3. अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। पिछले दोनों पार्ट्स में हमने देखा मैटर और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन को। इस पार्ट में हम उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। इस फिनोमिनन को, इस घटना को इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है। जैसे हम सॉलिड को गर्म करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गर्म करके गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस को ठंडा करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। लिक्विड को गैस में चेंज करने के प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाता है और गैस को ठंडा करने पर वह पुनः लिक्विड में चेंज हुए बिना सॉलिड में चेंज हो जाता है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। लेट स्टार्ट वन बाय वन। मेल्टिंग, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। वह प्रोसेस जिसमें मैटर को गर्म करके सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है। इस प्रोसेस में मैटर को गर्म करने पर सॉलिड के पार्टिकल्स का एक्सपेंशन होता है जिसके कारण वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड को गर्म करने पर उसका लिक्विड में चेंज होने की इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। हर सबस्टांस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट होता है और जिस टेम्परेचर पर वह मेल्ट होता है वह टेम्परेचर उस सबस्टांस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। वह टेम्परेचर जिस पर किसी सॉलिड को गर्म करने पर वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वह टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यह टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं। The second process is boiling. The process which involves the change in state of matter from liquid to gas from the bulk of liquid by heating is called boiling. वह प्रोसेस जिसमें मैटर को गर्म करके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है
बॉइलिंग कहलाता है। बॉइलिंग के दौरान लिक्विड के पूरे बल्क को गर्म किया जाता है। बल्क को गर्म करने के दौरान लिक्विड के पार्टिकल्स का एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के कारण वह लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो मैटर को गर्म करके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करने की इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। बॉइलिंग भी हर सबस्टांस का स्पेसिफिक होता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होता है और उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच a liquid change into gas by heating at normal atmospheric pressure is called the boiling point of that liquid। वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड को गर्म कर गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वह टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना का एक और प्रोसेस है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इवेपोरेशन सेड। Which involves the change in state of matter from liquid to vapor from the surface of liquid at any temperature below its boiling point is called evaporation। वह प्रोसेस जिसमें मैटर लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर, वह प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड के केवल आउटर सरफेस का ही पार्टिकल्स वेपर में चेंज होता है, जबकि बॉइलिंग के दौरान पूरा बल्क में से वाटर पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जबकि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। Let's come to the next process, which is condensation. Condensation is the process which involves the change in state of matter from gas to liquid is called condensation। वह प्रोसेस जिसमें मैटर को ठंडा करके गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन के दौरान गैस को ठंडा करने पर वह गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। वह प्रोसेस जिसमें मैटर को ठंडा करके लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज किया जाता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। हर सबस्टांस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, जिसे उस सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग occurs at normal atmospheric pressure is called freezing point of that liquid। वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रीज होकर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, वह टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। The process by which some solid substances directly change into the vapor state without passing through the intermediate liquid state is called sublimation। वह प्रोसेस जिसमें कुछ सॉलिड सबस्टांसेस को गर्म करने पर वह बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सीधा वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। The solid obtained on cooling the vapor is called sublimate and the vapor formed is called sublime। उस वेपर को जब हम ठंडा करते हैं
ठंडा करने पर जो सॉलिड ऑब्टेन्ड होता है उसे सब्लिमेट कहा जाता है, और जब वह वेपर के फॉर्म में होता है तो उसे सब्लाइम कहते हैं। तो सब्लिमेशन के दौरान जब हम किसी सॉलिड सबस्टांस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह बिना लिक्विड में चेंज हुए गैसियस स्टेट में बदल जाता है, और पुनः जब उसे हम ठंडा करते हैं तो वह बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।